24 जनवरी को देश ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई। साथ ही केंद्र की मोदी सरकार ने भी बड़ा ऐलान करते हुए उनको मरणोपरांत भारत रत्न देने की भी घोषणा की है। कर्पूरी ठाकुर ऐसे नेता थे जिनका सम्मान सभी करते थे। उनके जीवन मूल्यों की आज भी सराहना की जाती है। बिहार और देश की राजनीति में अपनी अलग पहचान रखने वाले कर्पूरी ठाकुर को लेकर एक बार फिर उनके जीवन से जुड़ी कई रोचक कहानियां और किस्से सामने आने लगे हैं। इसी में से एक कहानी उनकी बेटी की शादी से भी जुड़ी है। तो आज हम बात करेंगे इसी कहानी की। दरअसल बात उस दौरान की है जब कर्पूरी ठाकुर 1970 और 71 के बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस समय अपनी बेटी के लिए लड़का देखने के लिए उन्हें रांची जाना था, लेकिन इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री की सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया और भाड़े पर टैक्सी लेकर वे रांची लड़का देखने गए थे। शादी तय हुई और वह मुख्यमंत्री होने के बावजूद बेटी की शादी बड़ी सादगी से करना चाहते थे। वह शादी में कोई धूमधाम या कोई वीवीआईपी का माहौल नहीं चाह रहे थे। उनका मन था कि वह बेटी की शादी सादगी के तहत देवघर मंदिर में करे, लेकिन पत्नी की इच्छा इसके बिल्कुल विपरीत थी, जिसके कारण गांव पितौंझिया में शादी तो हुई, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की शादी में किसी भी राजनेता या अपने मित्र तक को आमंत्रित नहीं किया। इससे भी बड़ी बात यह रही कि उन्होंने शादी में अपने सुरक्षा कर्मियों, प्रशासनिक अधिकारियों और जिला प्रशासन तक को आने की अनुमति नहीं दी। इतना ही नहीं, कर्पूरी ठाकुर ने आदेश देते हुए कहा कि उस दिन दरभंगा और सहरसा हवाई अड्डा पर कोई भी जहाज नहीं उतरेगा, क्योंकि उनका मानना था कहीं कोई नेता शादी में ना पहुंच जाए। बिहार के जननायक ने मुख्यमंत्री होने के बावजूद इतनी सादगी से अपनी बेटी की शादी की थी। ठाकुर जी की इतनी सादगी की विधायक और मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी वह अपने लिए गाड़ी तक नहीं खरीद पाए थे। बताया जाता है कि कर्पूरी ठाकुर 50, 60 और 70 के दशक में बिहार के समाजवादी आंदोलन की पैदाइश थे। वो इसी धारा के बड़े नेता बने और 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने के साथ सोशलिस्ट पार्टियों के सर्वोच्च पदों तक गए। अपने जीवन में उन्होंने लगभग सभी चुनावों में जीत हासिल की, लेकिन इससे भी बड़ी और ज़्यादा शानदार बात है उनकी सादगी और संघर्षों के बीच उनकी राजनीति निखरती गई। उनके निजी गुण सबके सामने आते गए और उनके बुनियादी राजनीतिक विचारों की स्वीकार्यता दिनों दिन बढ़ती चली गई। कर्पूरी ठाकुर को सामाजिक न्याय का पर्याय और उत्तर भारत में पिछड़े वर्गों की वकालत करने वाले राजनेता के तौर पर देखा जाता है। सियासी धनबल, बाहुबल और घोटालों के दौर में लोगों को ये सुनकर हैरानी होगी कि कोई नेता 2 बार मुख्यमंत्री रहे और 3 दशक से भी ज़्यादा समय तक लगातार चुनाव जीतने के बाद भी रिक्शे पर चलता हो, उसके पास अपने लिए एक गाड़ी तक ना हो। ऐसे वक्त में जब सियासत में धनबल, बाहुबल और चुनाव प्रचार में करोड़ों के खर्च की चर्चा आम बात हो, सियासत में कर्पूरी जैसे नेता विरले ही मिलेंगे। बिहार की सभी पार्टियां कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों पर चलने की बात तो करती हैं, लेकिन उनकी राह पर चलना इतना आसान नहीं है। कर्पूरी ठाकुर का जन्म ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले के एक गांव पितौंझिया में हुआ था। 1952 में बिहार विधानसभा में विधायक के रूप में वे चुनकर आए और 1988 तक वह 36 साल बिहार के विधानसभा सदस्य के रूप में विधायक रहे। इसके साथ ही 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे।